एवरीवन, मैं अमित कुमार रक्षित आप लोगों को अल्ट्रा नॉलेज गेन के एक और वीडियो पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो पे हम लोग एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 10 के चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 है क्या, देखिए हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का उसका जोड़ा। पेयर मतलब क्या है, जोड़ा। तो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। इजी चैप्टर है, बस समझने का जरिया। आप लोग अगर समझ जाए इसको ठीक से तो हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर नाम में देखिए एक है क्या, लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन होता है एक इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल टर्म हो, मिनिमम एक वेरिएबल टर्म हो और उस वेरिएबल का पावर क्या हो, 1। लीनियर क्यों है, पावर 1। तो उसका फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b इक्वल टू 0। जहां क्या है, वेयर a एंड b आर क्या है, आर रियल नंबर्स। where a and b are real numbers। ये a और b हमारा रियल नंबर्स हुआ और ये क्या हुआ, हमारा वेरिएबल है। इसका पावर क्या होना चाहिए, 1। देखिए 1 है पावर, इसीलिए इसको लीनियर कहा गया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर है 1 और ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन, जहां हम लोग का वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है और ए और बी क्या है, रियल नंबर्स। अब यहां पर कहा गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग एक वेरिएबल लिए थे लीनियर इक्वेशन में, अब हम लोग को दो वेरिएबल लेना है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म, वेर ए बी एंड सी क्या है, हमारा रियल नंबर्स है। ये ए बी सी हमारा क्या है, रियल नंबर्स। और एक चीज है, वेर ए एंड बी कैन नॉट be 0 at the same time। मतलब एक साथ ये a और b 0 नहीं हो सकता। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो बोला गया है a और b एक साथ 0 नहीं हो सकता, हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब क्यों दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता? तो क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन में एक इक्वेशन ले लेते हैं, x, ये x a को हम लोग 0 मान लेते हैं, b को हम लोग 0 मान लेते हैं। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। हम लोग ने क्या माना, a को 0 और b को 0। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0x और ये क्या हो जाएगा, 0y। और c को हम लोग मान लेते हैं 3, कोई भी एक नंबर 3 मान लेते, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 और ये क्या बचेगा, 3। तो 3 इक्वल टू 0 मिलेगा हम लोग को। 3 कभी 0 के बराबर होता है क्या दोस्तों, नहीं होता है। तो ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट निकल गया हम लोग को। तो हम लोग कभी a और b दोनों को 0 एक साथ नहीं ले सकते। हाँ, कभी कभार a 0 हो गया, कभी कभार b 0 हो गया, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं होगा। समझ गए? तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए दो वेरिएबल, ये और ये वेरिएबल है और इनका पावर क्या है, 1 है, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन कहा गया 1।
और ये क्या है, इसका कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, कांस्टेंट। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल का है उसको हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एल्जेब्रिकली, एक ग्राफिकली। तो ये हो गया एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। और ये जो हमारा फॉर्म है दोस्तों, ये जो हमारा फॉर्म है, ये क्या है, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो हम आपको दिखाते हैं। कोई भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल को मान लिया हम लोग। इसको क्या कर सकते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये माइनस 3 इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, प्लस 3। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया। ये क्या हुआ हमारा एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया हमारा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या चाहिए, हम लोग को डॉट चाहिए कुछ, और उस डॉट का क्या मान होगा, x मान होगा एक तो, और y मान होगा एक तो वैसे ही कुछ हम लोग डॉट्स निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का, मतलब x का मान और y का मान निकाल लेते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं दोस्तों। x और y मान के लिए, तो x और y, तो एक बार हम लोगों ने x को 0 ले लिया तो y क्या हो जाएगा दोस्तों, x को 0 ले लेंगे तो y 3 के समान हो जाएगा। अब एक बार y को 0 ले लेते हैं हम लोग, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 के समान। हम लोग को 2 पॉइंट मिल गया, एक x को 0 मान लिए तो y 3 हो गया, फिर दूसरा में y को 0 मान लिए तो x 3 हो गया। तो अब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ में क्या होता है, दो एक्सिस होता है, एक y एक्सिस एक x एक्सिस। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब ये 0 होता है, ये मीटिंग पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3। वैसे इधर 1, 2, ये 3। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ये 4। तो देखिए पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया था दोस्तों, 0 और 3। तो x 0 होगा और y 3 कहां होगा, x 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर होगा, और कहां पर, y इक्वल टू जहां 3 है। x 0 है मतलब y एक्सिस के ऊपर, ये 0 x और y 3, ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, x को 3 लेना है, y को 0, तो x 3 और y 0, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट दोस्तों। तो अब दो जो पॉइंट बना हमारा, उसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनता है। देखिए एक लाइन बना लिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके। ये लाइन क्या है, ये लाइन इस इक्वेशन का लाइन है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू 3। इस इक्वेशन का लाइन है ये इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। ये लाइन किसका है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 का इक्वेशन का लाइन है ये। इसमें कहीं भी पॉइंट ले लेंगे, सपोज ये पॉइंट ले लेंगे, तो इसका पॉइंट का अगर देखिए ये यहां पर जो x का मान होगा और y का मान होगा, उसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 3a निकलेगा, या फिर उन दोनों का प्लस से अगर माइनस करेंगे 3 तो ये 0 निकलेगा। मतलब ये इक्वेशन, ये लाइन के एवरी पॉइंट में ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, इसीलिए ये इक्वेशन का लाइन यही होगा। ये लाइन कौन सा है, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन का लाइन है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। हम लोगों ने देख लिया क्या दोस्तों कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, दोनों सीख गए। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स हो गया। अब क्या बोला गया है, देखिए पेयर मतलब जोड़ा, मतलब दो ठो, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, ये दो ठो लेना होगा हम लोग को एक साथ। तो चलिए दो ठो ले लेते हैं हम।
अब दो ठो ले लेते हम। तो दो ठो इक्वेशन ले लिए हम लोग, लीनियर इक्वेशन। एक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब क्या है, इसमें सेम वेरिएबल लेना है हम लोग को, डिफरेंट वेरिएबल नहीं ले सकते, वेरिएबल हम लोग को सेम रखना है। तो डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। हम लोगों ने दो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिए, दो ले लिए, एक पेयर हो गया। और इसमें कितना वेरिएबल है, हर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स है, और इसका पावर कितना है, एक्स का या फिर वाई का, मतलब हर एक वेरिएबल का पावर कितना है, 1। तो इसे भी जब दो इक्वेशन लिखते हैं, दोनों को हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये हुआ, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है मैंने आगे ही सिखाया था। दो डॉट, मिनिमम दो डॉट निकालना है, और फिर उस डॉट के थ्रू ग्राफ में प्लॉट करके एक लाइन बनाना है। लेकिन देखिए यहां पर तो दो इक्वेशन है, एक दो, तो इसमें क्या होगा, इसके लिए दो डॉट होगा और इसके लिए दो डॉट होगा। अब ये इसका तो मिनिमम दो डॉट बना के हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो इसके लिए क्या देगा, इक्वेशन का लाइन देगा, और इसके लिए एक और इक्वेशन का लाइन देगा। दोनों इक्वेशन का अलग अलग लाइन होगा। तो एक ग्राफ में जब दो लाइन रहेगा तो तीन तरीका से रह सकता है, या तो वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या फिर क्या हो सकता है दोस्तों, कहीं मीट ना करे, पैरेलल होगा, या फिर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो सकता है। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कोइंसाइड लाइन। तो जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग को तीन तरीके का लाइन मिल सकता है। दो लाइन मिलेगा, वो तीन तरीका से रह सकता है, क्या क्या, इंटरसेक्टिंग मतलब कहीं टच किया होगा, या फिर पैरेलल मतलब कहीं भी टच नहीं करेगा, पैरेलल जाएगा, और एक कोइंसाइड लाइन मतलब एक लाइन दूसरा लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो ये हुआ हमारा पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का बेसिक नॉलेज। अब अगला वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।